नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। सांसद धर्मवीर सिंह पहुंचे तो शाम के अनाज मंडी, अधिकारियों को दिए निर्देश। बहुसंख्यक समाज ने जन विरोधी नीतियों के खिलाफ दी गिरफ्तारी। जमा पूंजी वापस दिलवाए जाने की मांग को लेकर पीड़ित निवेशकों ने सौंपा मांग पत्र। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद धर्मवीर सिंह उपायुक्त महावीर कौशिक के साथ तोशाम अनाज मंडी में पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करके उन्हें निर्देश दिए और कहा कि मंडी में फसल बेचने के लिए जो भी किसान आए उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर सांसद के साथ एसडीएम तोशाम डॉक्टर अश्वीर नैन, कृषि विपणन बोर्ड, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग हैफेड, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, पुलिस सहित तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तोशाम की अनाज मंडी के औचक निरीक्षण के दौरान सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि किसानों के खेत से मंडी तक आने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि कई बार उनके संज्ञान में आया है किसानों को टोकन आदि के लिए लाइनों में लगना पड़ता है, जिससे किसान परेशानी से जूझते हैं। इसीलिए अधिकारी ऐसी व्यवस्था बनाए कि किसानों को कोई भी परेशानी मंडी में फसल बेचने आने के दौरान ना हो, जिससे किसान परेशानी से जूझते हैं। इसीलिए अधिकारी ऐसी व्यवस्था बनाएं कि किसानों को कोई भी परेशानी मंडी में फसल बेचने आने के दौरान ना हो। उन्होंने त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बहल सिवानी रोड मंडी गेट से किसानों के ट्रैक्टरों का प्रवेश करके फसल उतारने के बाद बागनवाला रोड से बाहर निकालने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने आड़तियों की समस्याओं को जाना और उचित व्यवस्था पूरी करवाने का आश्वासन भी दिया। डीसी महावीर कौशिक ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसान और आड़तियों के लिए त्वरित व्यवस्था बनाई जाए, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। पहले से अच्छी हुई है, सरसों गेहूँ का उत्पादन भी अच्छा है और रेट भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है मार्केट रेट का और एमएसपी का। इसके बावजूद अचानक जो गर्मी बढ़ी और लोग खुद काम करना गए छोड़, सारे आदमी मशीनरी युग में आ गए, काटते हैं सीधा मंडी में ले आवा, इसलिए अचानक ये जाम लग जाता है। बाकी ऐसी कोई समस्या मुझे नज़र नहीं आई। आड़तियों में भी अपनी समस्या रखी, आड़तियों की 2-3 एक समस्या थी और आड़तियों ने भी माना कि हम कंप्लीट झरने की बजाय हम झाड़ू से सफाई कर लेंगे, तो वो बात एक ही है। फिर उन्होंने एक और मांगी थी कि हमें जींद के अंदर भी इजाज़त दी जाए, तो इन्होंने इजाज़त दे दी कि वहाँ भी आप भेज सकते हो। वैसे तो हांसी में भी 16-17 नाके हैं, इनके काम चल जाता है। अब गेहूँ की आवक शुरू हो जाएगी, मंडी में स्पेस नहीं, तो उसके लिए क्या? ये सही बात है, भविष्य के लिए तो हमने इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। अभी क्योंकि पटौदी वालों ने कुछ जमीन दी थी, वहाँ हो सकता। भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा मूल निवासी बहुसंख्यक समाज विरोधी विभिन्न नीतियों और बहुसंख्यक समाज के ऐतिहासिक व संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा के खिलाफ वाम सेफ व भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन चलाया गया। इसी कड़ी में भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश दहिया के नेतृत्व में भिवानी के उपायुक्त कार्यालय पर जेल भरो आंदोलन किया गया, जिसमें करीबन 300 लोगों ने गिरफ्तारी दी। भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश दहिया व राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष सुनीता पास्टर ने कहा कि आज देश में किसान, मजदूर, व्यापारी, बेरोजगार युवा, कर्मचारी सहित हर वर्ग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही, जिसका मुख्य कारण ईवीएम मशीन है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ईवीएम मशीन में सेटिंग कर चुनाव जीतने का काम कर रही है। और इसके साथ में जो वीवीपैट लगाने का आदेश दिया, हैरानगी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी आज तक सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, तो वीवीपैट की जो पर्चे की 100% मिलान की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, मगर आज तक नहीं हुआ। ये फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दूसरा हमारा मुद्दा है कि जो इस देश के अंदर नदी के दोनों तरफ आप लोग देखते हो, रोड के दोनों तरफ देख दो पेड़ है, पेड़ उनके ऊपर एक बाई एक का छिलका उतार दिया जाता है उसकी काउंटिंग लिखने के लिए। इनके पेड़ों की गिनती होती है, गधे घोड़ों की गिनती होती है, जानवर कितने उनकी भी गिनती होती है। पीछे देखिए हुआ चंडीगढ़ हाई कोर्ट के एक वकील का आया था, एक जज का आया था स्टेटमेंट कि चंडीगढ़ के अंदर कुत्ते बहुत ज्यादा हो गए हैं, उनकी गिनती करके उनका समाधान किया जाए, एडजस्टमेंट किया जाए। तो इस देश के अंदर नदियों की, नालों की, यहाँ तक कि हिजड़ों की भी गिनती होती है, मगर पिछड़ों की गिनती इस देश के अंदर नहीं हो रही। गिनती क्यों नहीं हो रही?
क्योंकि गिनती होगी तो लोगों को अपनी संख्या का पता चलेगा, संख्या का पता चलेगा तो वो लोग संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मांगेंगे, वो हिस्सेदारी ना मांगे इसलिए गिनती ही नहीं करवा रहे। आज पूरे देश भर के अंदर आप लोग देख रहे हो वक्फ बोर्ड का मामला रहा है, अभी नए हिंट दे दिया, ऑर्गेनाइजर बुक में लिख के आया कि चर्चों का भी आगे किया जाएगा। तो हर रोज नई नई समस्याएं पैदा की जाती है। देश का संविधान कहता है कि सभी को स्वतंत्रता, आप जिसको मानना चाहो, जिसमें आस्था रखते हो आप रख सकते हो। किसी पे गलत बयान दुआ के महापुरुषों के खिलाफ गलत बोलना और भीड़ को और जनता को आक्रोशित करना, इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं जो कि सरासर गलत है। समाज इन बातों को समझता है, समाज को तोड़ने का काम ये सरकारें करवा रही है। ये जितनी भी जनता आप देख रहे हैं ये सब उसके खिलाफ है। अभी कुछ दिन पहले जो बयान दिया था राणा सांगा के ऊपर दिया था, जो कि निरानिरी गलत है। आपस में अब हमारे भाइयों को लड़वाने का काम कर रहे थे और इसके विरोध में सब जग चुके हैं और एकता बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जगह जगह पे प्रदर्शन और इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि हमारी एकता बनी रहे। हम इन सरकार के षड्यंत्रों को फैल करना चाह रहे हैं, फैल करेंगे आगे। देश भर के करोड़ों लोगों ने सुखद भविष्य की सोच के साथ रुपया निवेश किया था, लेकिन PACL सहित अन्य चिटफंड कंपनियों के निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर उनके बच्चों के भविष्य को ही दांव पर लगा दिया, जिसके बाद ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों द्वारा देश भर में विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार के निर्देशानुसार बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कार्यालय खोले गए, जिनका कार्य पीड़ित निवेशकों के दस्तावेज जमा करवा कर सरकार को भेजना था, ताकि पीड़ित निवेशकों की जमा पूंजी वापस दिलवाई जा सके। वहीं बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत 180 दिन में जमा पूंजी वापस दिलवाए जाने का प्रावधान था, लेकिन 4 वर्ष से अधिक समय से कार्यालय खुलने के बावजूद भी पीड़ित निवेशकों की जमा पूंजी नहीं मिल रही है। तब जबकि जिला प्रधान रामजस के नेतृत्व में बुधवार को पीड़ित निवेशकों ने भिवानी CTM के माध्यम से केंद्र व प्रदेश सरकार के नाम मांग पत्र सौंपकर पीड़ित निवेशकों की जमा पूंजी वापस दिलवाए जाने की मांग की। जिला प्रधान रामजस ने कहा कि भिवानी में बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत फरवरी 2023 में कार्यालय खुला था, जिसके बाद पीड़ित निवेशकों में जमा पूंजी वापस मिलने की उम्मीद जगी थी तथा उन्होंने कार्यालय में अपने दस्तावेज भी जमा करवाए थे, लेकिन 2 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी पीड़ित निवेशकों को अपनी जमा पूंजी वापस नहीं मिली है, जिसके चलते उनमें रोष की स्थिति पनप रही है। जिला प्रधान ने कहा कि देश भर में बहुत से निवेशक ऐसे हैं जो अपनी जमा पूंजी न मिलने से निराश होकर आत्महत्या करने जैसे बड़े कदम भी उठा चुके हैं। सरकार ने बर्ड्स एक्ट 2019 के माध्यम से पीड़ितों के भुगतान की गारंटी प्रदान की थी, जिसका पालन नहीं किया जा रहा। उन्होंने मांग पत्र सौंपकर गुहार लगाई कि बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत भिवानी में खुले कार्यालय में जमा हुए दस्तावेजों को सरकार तक भेजा जाए, ताकि पीड़ित निवेशकों को उनकी जमा पूंजी मिल सके। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 30 अप्रैल तक पीड़ित निवेशकों की जमा पूंजी नहीं लौटाई जाती है तो 1 मई देश भर में धरना प्रदर्शन की शुरुआत की जाएगी। और अब चलते चलते वर्तमान समय में नशीले पदार्थों का गोरख धंधा देश के सभी हिस्सों में अपने पैर जमा चुका है। छोटे शहर और कस्बे भी इसके चंगुल में बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि इस गोरख धंधे में अकूत पैसा है। इसीलिए जल्द से जल्द धन कुबेर बनने की चाहत में लोग इस गैर कानूनी धंधे में संलिप्त होते चले जा रहे हैं। लंबे समय से नशीले पदार्थों के कारोबार ने देश को सामाजिक एवं आर्थिक दोनों मोर्चों पर खोखला बना दिया है। इससे मानव संसाधन पर काफी हद तक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। युवा पीढ़ी इसकी गिरफ्त में फंसकर बर्बाद हो रही है। साथ ही साथ इस गैर कानूनी कारोबार से सरकार को भी राजस्व की क्षति हो रही है। अफीम एवं दूसरे नशीले पदार्थों का उपयोग दवाई बनाने में भी किया जाता है, लेकिन आज इससे दवा की जगह जहर बनाया जा रहा है। इससे अपराधी घटनाओं में भी काफी इजाफा हो रहा है। सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रपट के मुताबिक तकरीबन 1,25,00,000 लोग हेरोइन का नशा करते हैं। हालात यह है कि इनमें से 60 लाख लोग हेरोइन का सेवन किए बिना नहीं रह सकते। काबिल गौर है कि आज भी देश में गैर कानूनी ढंग से ड्रग्स लेन देन का महज 10वां भाग ही सरकारी एजेंसी जब्त कर पाने में सफल हो पा रही है, जिसके कारण इस धंधे में शामिल कारोबारी का मनोबल ऊंचा बना रहता है। भारत में हेरोइन मुख्यतः म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आती है। ड्रग्स के कारोबार की रोकथाम के लिए मुख्य रूप से NCB और राज्य पुलिस काम कर रही हैं। इस सवाल का उठना लाजमी है कि ड्रग्स के अवैध कारोबार की रोकथाम के लिए उपाय क्या है।
जांच एजेंसी द्वारा सिर्फ ड्रग्स पकड़ना मामले में काफी नहीं है, जरूरत है ड्रग्स कारोबारियों के पूरे नेटवर्क को तोड़ा जाए। एजेंसियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन व्यक्तियों को ड्रग्स के कारोबार के अपराध में गिरफ्तार किया गया है, उन्हें अदालत द्वारा कम से कम 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिले। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सांसद धर्मवीर सिंह पहुंचे तो शाम के अनाज मंडी, अधिकारियों को दिए निर्देश। बहुसंख्यक समाज ने जन विरोधी नीतियों के खिलाफ दी गिरफ्तारी। जमा पूंजी वापस दिलवाए जाने की मांग को लेकर पीड़ित निवेशकों ने सौंपा मांग पत्र। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी।